कंसोल पोर्ट, है ना। कंसोल पोर्ट इसमें भी होता है सर। इसमें भी क्या होता है सर, कंसोल पोर्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी फायरवॉल में, यहाँ पर फायरवॉल क्या होता है सर, लोकली एक्सेस होता है सर। लोकली एक्सेस होता है, लोकली लोकली एक्सेस होता है सर। और इसके थ्रू सिर्फ मैनेजमेंट डेटा पास होता है सर। सिर्फ मैनेजमेंट डेटा, जैसे राउटर, सिस्को राउटर में कॉन्सेप्ट है, वैसे ही हर एक फायरवॉल में कंसोल पोर्ट के थ्रू फायरवॉल लोकली एक्सेस होता है सर। कंसोल पोर्ट पे कभी कोई आईपी नहीं असाइन होता सर, यहां पर भी नहीं होता सर, है ना। तो जब शुरुआती दौर में हम फायरवॉल को डिप्लॉय करते हैं सर, तो हम उसको कंसोल केबल के थ्रू लेते हैं एक्सेस, है ना। दूसरा इसका जो पोर्ट है सर, दूसरा इसका फायरवॉल के ऊपर जो पोर्ट होता है सर, वो मैनेजमेंट पोर्ट होता है सर। मैनेजमेंट पोर्ट होता है सर, इसके ऊपर आईपी असाइन होता है सर, है ना। तो ये क्या होता है सर, इसके थ्रू हम फायरवॉल को क्या करते हैं सर, रिमोट एक्सेस करते हैं सर। इसके थ्रू हम फायरवॉल को क्या करते हैं सर, रिमोट एक्सेस करते हैं। रिमोट रिमोट एक्सेस होता है सर। मैनेजमेंट पोर्ट के थ्रू हम फायरवॉल को क्या करते हैं सर, रिमोट एक्सेस करते हैं। रिमोट एक्सेस होता है सर इसके थ्रू। और इस मैनेजमेंट पोर्ट के थ्रू क्या होता है सर, कभी भी कोई इंटरनेट की वेबसाइट, कुछ नहीं, कोई रियल डेटा कभी नहीं आएगा सर। इसके थ्रू सिर्फ फायरवॉल का मैनेजमेंट डेटा आएगा सर। सिर्फ फायरवॉल का मैनेजमेंट डेटा आएगा, रियल डेटा यहां से कभी पास नहीं होता मैनेजमेंट पोर्ट के थ्रू, है ना। और फायरवॉल में एक पोर्ट कौन सा होता है सर, फायर में एक जो पोर्ट होते हैं, ईथरनेट पोर्ट होते हैं सर। ईथरनेट, है ना, या 1 by 1 1 by 2 ऐसे होते हैं ईथरनेट पोर्ट सर। ईथरनेट पोर्ट के थ्रू क्या होता है सर, ईथरनेट पोर्ट के थ्रू, इंटरनेट लिख देता हूं, इंटरनेट, है ना? इसके थ्रू क्या है सर, फायरवॉल का सिर्फ क्या जाएगा सर, इसके थ्रू फायरवॉल का रियल डेटा जाएगा सर। मैनेजमेंट डेटा कभी नहीं जाता सर। मैं लैब में आपको करवाऊंगा, अगर पिंग भी करना है तो पिंग भी नहीं जाएगा इधर से, है ना। अगर पिंग भी करवाना है तो पिंग के लिए भी हमें एक अलाउ करना पड़ता है, पॉलिसी बनानी पड़ती है, तब जाके पिंग होता है सर। मतलब ईथरनेट पोर्ट के थ्रू सिर्फ टोटली, बाय डिफॉल्ट टोटली क्या जाता है सर, बाय डिफॉल्ट रियल डेटा जाता है सर। इसके थ्रू आप फायरवॉल को कभी एक्सेस नहीं कर सकते, कभी एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसके थ्रू सिर्फ रियल डेटा जाता है सर, मैनेजमेंट डेटा कभी नहीं जाता। और जाना है, अगर पिंग भी करवाना है या कुछ फायरवॉल को एक्सेस करना है, तो हमें मैनुअल अलाउ करना पड़ता है, बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं जाएगा सर। और मैनेजमेंट केबल के थ्रू क्या होता है सर, फायरवॉल का रिमोट एक्सेस होता है सर, रिमोट एक्सेस होता है। और फायरवॉल में क्या होता है सर, कंसोल पोर्ट होता है। कंसोल पोर्ट के थ्रू हम फायरवॉल को लोकली एक्सेस करते हैं सर, लोकली एक्सेस करते हैं सर। तो यहां पर फायरवॉल के बारे में 3 पोर्ट होते हैं सर, कंसोल पोर्ट, मैनेजमेंट पोर्ट और ईथरनेट पोर्ट। ईथरनेट के थ्रू रियल डेटा जाएगा, मैनेजमेंट पोर्ट के थ्रू मैनेजमेंट डेटा जाएगा, और कंसोल पोर्ट के थ्रू फायरवॉल का लोकल एक्सेस होगा सर, है ना। अब सर एक कॉन्सेप्ट होता है, आपने सीसीएनए में पढ़ा होगा, एक सीएलआई होता है सर, सीएलआई, सीएलआई, और एक जीओआई होता है सर, जीओआई। दोनों में क्या डिफरेंस है सर, सीएलआई का फुल फॉर्म क्या है, कमांड कमांड लाइन इंटरफेस, इंटरफेस। और जीयूआई का मतलब क्या है सर, ग्राफिकल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, है ना, इंटरफेस। तो इसमें कैसा रहेगा सर, सीएलआई में कैसा रहेगा, इसमें कमांडें याद रखनी पड़ेगी सर, है ना। सीएलआई में हमेशा कमांड चलेगी सर। और जीयूआई में कैसा रहेगा सर, पूरा पोर्टल बेस रहेगा। तो मैं आपको आपकी चॉइस नहीं पूछूंगा, क्योंकि बंदे को अगर पूछते हैं कि सर सीएलआई अच्छा लगता है कि जीयूआई, तो जिसने शुरू से सिस्को राउटर पे काम कर रखा है वो ऐसा ही बोलेगा, अरे मुझे कमांडें अच्छी लगती है, जीयूआई में मुझे मजा नहीं आता। जबकि सर मैं आपको बताऊं, कमांड याद रखना कितना टेंशन का काम है ना। अभी आप याद रखते हो, बीजीपी कॉन्फ़िगर करना है तो राउटर बीजीपी 100, है ना, नेबर नेबर का आईपी, रिमोट एएसए, वो ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करना है तो राउटर ओएसपीएफ। तो सर ये वर्ड जो है, ये हमारे दिमाग पे बर्डन है ना सर, कि हमें ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करना है तो हमें राउटर ओएसपीएफ याद रखना पड़ेगा, है ना। अगर जीयूआई में मिल जाए
तो भाई ओएस पे कॉन्फ़िगर करना, यहाँ क्लिक करो, हो गया कॉन्फ़िगर, है ना? तो ये सीएलआई क्या है सर? हेडेक का काम है। मैं आपको जब वीपीएन पढ़ाऊंगा ना सर, तो ऐसे फायरवॉल और पालो अल्टो फायरवॉल के बीच में वीपीएन बनाऊंगा। तो जब ऐसे फायरवॉल का मैं कमांड लाइन समझाऊंगा ना सर, आधा घंटा लग जाएगा मेरे को, आधे घंटे से ऊपर 1 घंटा पकड़ लो, है ना? और पालो अल्टो का जब पढ़ाऊंगा जीयूआई पे वीपीएन का कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा बस यहाँ क्लिक किया, यहाँ किया, हो गया बस, है ना? तो जीयूआई क्या है सर? ईज़ी है सर। और कमांड लाइन क्या है? बड़ा डिफिकल्ट है। आप नेटवर्क इंजीनियर के बाद पहली बार पालो अल्टो अगर पढ़ रहे हैं सर, तो आपको पहली बार जीयूआई से फेस करना पड़ेगा सर। जीयूआई इतना ईज़ी है सर, बहुत ईज़ी है एज़ कंपेयर टू सीएलआई। सिस्को को क्यों पीछे छोड़ दिया पालो अल्टो ने? बहुत सारे फायरवॉल ने सिस्को को हटा दिया, जूनिपर को हटा दिया, कस्टमर ने, सब जगह पालो अल्टो चेक पॉइंट लग गए सर। उसका रीजन क्या है सर? ये जब कस्टमर को मार्केट में भेजते थे, तो बोलते थे कि हमारे पास सिर्फ सीएलआई है, और पालो अल्टो और चेक पॉइंट और दूसरे फायरवॉल जाते थे, ये क्या बोलते थे? हमारे पास जीयूआई भी है और सीएलआई भी है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? दोनों देंगे हम, है ना? तो कैसा होगा? कस्टमर क्या बोलता है? अरे यार, ये सीएलआई में कौन कमांड याद रखे, जीयूआई बड़ा अच्छा है सर। तो वो क्या करता था? कस्टमर पालो अल्टो ही खरीदता था सर। उसका रीजन क्या है? पालो अल्टो के पास जीयूआई है सर, सीएलआई भी है सर। तो हम पालो अल्टो जो पढ़ेंगे सर, उसमें कुछ 10% सीएलआई पढ़ेंगे सर, 10 क्या 5%, और 95% हम जीयूआई पढ़ेंगे सर। और वो 5% में हम मैक्सिमम क्या करेंगे सर? आप रियल टाइम में जब काम करोगे, तो सब जीयूआई से होगा, लेकिन वो 5% सीएलआई क्या रहेगा सर? ये कंसोल केबल। कंसोल केबल क्या होता है सर? फॉल्ट क्या है? इस पर कोई आईपी नहीं देते। इस पर कंसोल पोर्ट पे कोई आईपी नहीं देगा। आईपी नहीं देगा, तो इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू या मोजिला के थ्रू इसको एक्सेस कैसे करोगे आप? सर आईपी नहीं दोगे, सर ये जीयूआई के लिए तो उसका आईपी लगेगा ना, जीयूआई तभी एक्सेस होगा, है ना? आपको लिखना पड़ेगा ऐसा HTTPS कॉलन कॉलन, उसका आईपी लिखना पड़ेगा पालो अल्टो का ऐसा। तो इसमें कंसोल पे कोई आईपी नहीं होता, तो इसके थ्रू क्या होता है सर? कंसोल पोर्ट के थ्रू कभी भी राउट फायरवॉल का क्या नहीं आता सर? जीयूआई नहीं आता। कंसोल पोर्ट के थ्रू फायरवॉल का सिर्फ सीएलआई आता है सर, सीएलआई आता है। उसका रीजन क्या है? कंसोल पोर्ट पे आईपी असाइन नहीं होता सर, है ना? तो कंसोल पोर्ट के थ्रू हमेशा आपको कमांड लाइन मिलेगा। कमांड लाइन मिल जाता है सर, जैसे हम कंसोल पे नहीं करते, पुट्टी में जाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, सीधा एक्सेस मिल जाता है। आईपी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती उसमें, कॉम पोर्ट सिलेक्ट करना पड़ता है। मैं दिखाऊंगा, है ना, लैब में। सिर्फ कॉम पोर्ट पे एक्सेस किया, फटाक से एक्सेस हो जाएगा सर। तो हमें आईपी नहीं देना पड़ता कंसोल पोर्ट पे, है ना? तो कंसोल पोर्ट से फायरवॉल का सिर्फ सीएलआई मिलता है, कमांड लाइन मिलता है। एक बार कमांड लाइन मिल गया, हमने मैनेजमेंट पोर्ट पे आईपी दे दिया सर, है ना? इसके थ्रू भी मैनेजमेंट डेटा मिलता है।